So it's me Sampurna Shyam and real avatar for Kali Yuga. वैसे अवतार तो इम्पोर्टेंट है for why to play the part of an अवतार. ओके, कलयुग की कहानी को, मूवी को, उसको और आगे बढ़ा के लेके जाना. ओके, और अवतार के साथ साथ बहुत कुछ चीजें पता चलते हैं कि ये युग कैसा है, प्लॉट कैसा है, ऑल दो स्टफ. स्क्रिप्चर्स तो किसी गॉड गॉडेस ने डायरेक्टली लिखा ही नहीं. ओके, कोई ह्यूमन बींग्स या फिर ह्यूमन बींग्स का हायर वाले सोल, स्टिल ह्यूमन बींग्स. ओके, और स्टिल नॉट डायरेक्टली गॉड गॉडेस, तो उन लोगों ने ही लिखा है स्क्रिप्चर्स भी. मान लो उनको विजन दिए जाते हैं, इंट्यूशन होता है उनका, बट फिर भी वेल इट्स नॉट इजी टू राइट स्क्रिप्चर्स और धर्म ग्रंथ. बहुत बड़ी मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बट फिर भी ओके. तो क्या हो जाता है ना, तो ये जो इंट्यूशन बोलो, विजन देते हैं जो भी, इसमें कई बार कुछ चीजें क्लियर कट उस पर्सन को समझ में नहीं आते. प्लस उस पर्सन की अपनी जो बिलीफ सिस्टम है, प्लस उनकी ईगो, उनकी माइंडसेट, उनकी कंट्रोल इशू, उनकी फियर, वो सब ना एक ही ऐड हो जाते, ऐड उस ग्रंथ पर. तो क्या होता है जो कि रियल नॉलेज है, उसके साथ साथ मतलब आपको कई कुछ चीजें जो कि बिल्कुल भी रियल नहीं है, पर फिर भी वो सब ग्रंथ में लिखी हुई है. एज आई मेंशन, क्यों लिखा? बिकॉज ऑफ अपने पर्सनल माइंड का फियर, डाउट, ओके, नेटवर्क ना मिलना, अपनी कंट्रोल, बिलीफ सिस्टम, खुद की बनाए हुए रूल्स, प्लस इमोशंस, प्लस ट्रांसलेशन में गलती. जब हम कोई भी चीज ट्रांसलेट करते हैं ना, तो बहुत कुछ वर्ड्स, बहुत कुछ वाक्य वगैरह इधर उधर हो जाते हैं. ओके, सो दैट्स ऑल्सो क्रिएट सम काइंड ऑफ डिफरेंट मीनिंग्स. सो लेट्स टॉक कि नॉन वेज ईटिंग इज पाप और नॉट. क्या नॉन वेज खाना चाहिए, और क्या नॉन वेज खाने से आपका मोक्ष प्राप्ति में प्रॉब्लम आते हैं, और क्या नॉन वेज खाना मतलब खाने से आप हेल जा सकते हो. इज दिस पाप? सी पूरे 8 पे समाव 72 लेके 92% तक नॉन वेज खाते हैं. ओके, इंडिया में भी लगभग वैसा ही है. ओके, तो इतने ज़्यादा लोग नॉन वेज खाते हैं, तो कौन नॉन वेज नहीं खाते? वेरी लेस, कोई 10%, कोई 20%, कोई 15% पीपल दे डोंट ईट नॉन वेज. ओके, तो इतने सारे लोग अगर नॉन वेज खाते ही हो, तो लड़ाई कौन कर रहे हैं इन द नेम ऑफ नॉन वेज? आई डोंट नो कि नॉन वेज नहीं खाना चाहिए. ओके, क्या ये सिर्फ 20%, 15% लोग ही लड़ते रहते हैं कि नॉन वेज खाना इस पाप? सी, आप अगर इसीलिए लड़ते हो क्योंकि आपको लगता है कहीं ना कहीं आपने छोड़ नॉन वेज, अदर पीपल आर एंजॉइंग एंड बीइंग नॉर्मल. ओके, हम लोग का इतना हार्ड वर्क है, दे आर नॉट डूइंग हार्ड वर्क इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी. तो आई मीन उनको तो हेल्थ जाना ही चाहिए, राइट? ऐसा ही अगर है तो आप तो नॉन वेज फिर छोड़ो ही नहीं. और अगर कोई नॉन वेज खाने वालों में से, ओके, इट्स लाइक 70% से लेके 80%, 92%, तुम अगर लड़ रहे हो कि नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, तो तुम तो खुद भी खाते हो. तो फिर ऐसे ही क्यों बहाना बनाना कि नॉन वेज नहीं खाना चाहिए? करेक्ट आंसर इज देयर्स नो रूल्स रिलेटेड टू फूड eating. Okay, from universe and from God goddess and from divine, honestly saying. तो ये रूल्स भी किसी ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट की है. ओके, मे बी बिकॉज ऑफ पर्सनल फियर, पर्सनल इमोशन, पर्सनल व्हाट इज गुड और नॉट. ओके, सो पर्सनल बिलीफ सिस्टम. फिर भी कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि 70 to 80% लोग खाते ही है नॉन वेज, राइट? तो लगभग आपका किसी ने सुना ही नहीं. गॉड गॉडेस एंड यूनिवर्स ऐसे वर्क नहीं करते. ओके, अगर गॉड गॉडेस का रूल्स होता तो नॉन वेज खाने वाले पर्सन सिर्फ कहीं ना कहीं 3%, 5% मे बी ऐसा हो जाते, कर देते. कैसे? सी, यूनिवर्स डिवाइन वर्क्स थ्रू पीपल माइंड, थ्रू पीपल हेड. ओके, तो आप भी कोई गॉड से सेपरेट नहीं हो. ऑनेस्टली सेइंग, यू आर डिवाइन टू, एज यू आर सोल हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस. तो आपको ये बात तुम्हारा इंट्यूशन, तुम्हारा फीलिंग्स बोलते कि नॉन वेज ईटिंग इज बैड. आपको बहुत ज़्यादा हेताते, घृणाते, या फिर बुरा लगते, या फिर यू फील लो वाइब्रेशन, लो वाइब. ओके,
यू फील लाइक इट इज़ ए क्राइम, इट इज़ ए बैड थिंग। तो ऐसा फील करते हैं और ये बहुत पॉपुलर होते हैं हर ह्यूमन बींग्स के बीच में कि नॉन वेज ईटिंग इज़ ए क्राइम, इट इज़ पाप, इट इज़ अधर्म। ओके, तो आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती इट इज़ पाप और नॉट। Plus, universe and divines can work through government, work through society because वहाँ पर भी human beings ही है। ओके, तो गवर्नमेंट्स का ऐसा कोई रूल्स बनाते जहाँ आपको पता चलते कि नॉन वेज ईटिंग इज क्राइम, और जो भी नॉन वेज खाते हैं उसको लिटरली जेल होते हैं। ओके, पनिशमेंट मिलते हैं, तो लोग नॉन वेज नहीं खाते। सो कोई अगर नॉन वेज खाते उसका वीडियो बनाते लोग, उसको एज ए क्राइम डिक्लेयर करते। ओके, जो कि नहीं होते। इसका मतलब गॉड गॉडेस भी यूनिवर्स भी वर्क नहीं कर रहे हैं थ्रू यू एंड थ्रू गवर्नमेंट एंड थ्रू एनी सोसाइटी कि नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। तो जिसके चक्कर में 72 to 80%, 92% लोग नॉन वेज खाते हैं एंड व्हिच इज नॉट इवन एनी काइंड ऑफ अधर्म और पाप और नथिंग। फूड इज नॉट ए बिग डील। ओके, गॉड गॉडेस एंड यूनिवर्स के पास बड़े बड़े टॉपिक्स रहते हैं। ओके, तो एनिमल्स हो गया, फूड, स्पेशली फूड रिलेटेड इतनी इसको इम्पोर्टेंट नहीं देते, इतना रूल्स नहीं है। सो नाउ इट्स योर चॉइस, पर्सनल चॉइस। आपके पास पर्सनल चॉइस है, फीलिंग्स है, आई मीन व्हाट यू कैन चॉइस योर फूड। ओके, क्या आप खाना चाहते हो क्या नहीं। तो बहुत कुछ ह्यूमन बींग्स नॉन वेज नहीं खाते, कुछ खाते हैं। इट्स गिविंग एग्जांपल्स। सो गॉड गॉडेस का भी ऐसा है। ओके, कोई गॉड गॉडेस, बहुत सारे गॉड गॉडेस खा सकते हैं और कोई हो सकते हैं ऐसा गॉड गॉडेस हो दे चूज टू नॉट ईट, नॉट बिकॉज ऑफ पाप एंड अधर्म। ओके, नॉट बिकॉज ऑफ पाप अधर्म एंड मोक्ष प्राप्ति में कुछ कमी होते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, दे आर ऑलरेडी गॉड गॉडेस, देव देवी। इट्स बिकॉज पर्सनल चॉइस, उनको टेस्ट अच्छा नहीं लगते मे बी। ओके, मीन्स गॉड गॉडेस आर नॉट दैट स्ट्रिक्ट लाइक यू थिंक। ओके, अजीबो गरीब बातों पे इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, ना ही बोरिंग है, ना ही ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी चार्मिंग नहीं हो, वेरी बोरिंग। इट्स नॉट लाइक दैट। ज़्यादा मसालेदार खाना खाने से किसी का पेट में तकलीफ होते हैं। ओके, दैट्स योर पर्सनल चॉइस। बट फूड भी एक एनर्जी है, तो आप अगर ऐसे प्रोग्राम करते हो ना अपनी माइंड को कि नॉन वेज इज बैड, ईटिंग इज बैड, तो शायद नॉन वेज डायरेक्टली खाने से आप में कुछ मतलब रिएक्शन करने लगे, निगेटिव रिएक्शन, सडनली फील लो, जस्ट बिकॉज फूड इज ऑल्सो एनर्जी। और जिसको आपने प्रोग्रामिंग कर दी विथ योर माइंड, विथ योर निगेटिव इंटेंशन, विथ योर निगेटिव थॉट्स दैट नॉन वेज ईटिंग इज पाप और बैड। ओके, दैट्स हो सकते बॉडी में आपका कुछ रिएक्शन हो, दैट्स इट। बर्ना न्यू ईयर पार्टी, सेलिब्रेशन, फेस्टिवल, बर्थडे, मैरिज, उसमें तो चिकन वगैरह चलते ही है, चलते हैं। ओके, चिकन और सी हैप्पीनेस लाइक सेलिब्रेशन, इट्स ए होल हायर वाइब। ओके, सो आई डोंट थिंक सो वो सब खाने से लोग लोअर वाइब्रेशन पे जाते हैं। नो, एक्चुअली इट्स लाइक होल वाइब्रेशन। यू आर हैप्पी, यू आर एंजॉइंग समथिंग, इफ यू आर एंजॉइंग समथिंग्स। ओके, इससे ज़्यादा हायर स्पिरिचुअल स्टेट कोई है ही नहीं, ऑनेस्टली सेइंग, स्पेशली ऑन आर्ट एंड फॉर आर्ट एंड वैसे भी। ओके, इफ यू आर एंजॉइंग समथिंग, यू आर एबल टू एंजॉय थिंग, you are not depressed, you are not sad, you are not anxious. okay, आप 24/7 मतलब प्रेयर्स ही नहीं करे जा रहे हो जस्ट बिकॉज आपका बहुत विश फुलफिल नहीं हुआ है, आप में अभी बहुत फियर्स है। गिविंग एग्जांपल्स, सो यू आर एबल टू एंजॉय योर लाइफ, टू बी योर सेल्फ, इट मीन्स यू आर डूइंग करेक्ट एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू और होल द स्पिरिचुअलिटी। कलयुग आते आते तो यहाँ पे मॉडर्न फूड्स लाइक पिज्जा, बर्गर और पता नहीं क्या क्या है ना, सब कुछ है, फ्राइज। तो लाइक ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग फ्रॉम दिस युग, मॉडर्न युग, कलयुग के अवतार भी ये सब टेस्ट करेंगे, एंजॉय करेंगे लाइक ए नॉर्मल बीइंग। ओके, तो पर्सनल चॉइस, पर्सनल इमोशन के चक्कर में इफ यू डोंट ईट नॉन वेज, दैट्स योर चॉइस। बट इससे आपका मोक्ष प्राप्ति जल्दी होंगे, या आप कोई ज़्यादा अच्छा इंसान हो, गिविंग एग्जाम्पल्स, या नॉन वेज खाने वाले बाकी 70-80% हेल जाएंगे। इट इज़ नॉट लाइक दैट। सो पता है पाप और अधर्म क्या है? किसी भी एनिमल्स को ओके बिना किसी रीजन के सताना, किल करना, परेशान करना, या किसी भी चीज़ को, नॉट इवन एनिमल्स, दैट गोइंग टू बी लाइक अधर्म और पाप। ओके, ना आपको आप भूख में हो कि आपको खाना है, इट वॉज नॉट लाइक दैट। तो आप किसी भी नीच पे नहीं हो, स्टिल यू आर लिटरली हार्मिंग सम एनिमल्स।
Okay, so that's going to be like pap and adharm. Just because you are human beings or you're torturing someone, that's not good. Without any reason, you're torturing something, so that's pap, that's adharm. क्योंकि आप नीच पे नहीं थी उसको खाने की. ओके, इट जस्ट यू वांट टू सी दैट एनिमल्स जो कि हार्ड है अभी. ओके, या आप उसको स्मॉल मान के सता रहे हो, ऑल दो स्टाफ, तो दैट्स नॉट गुड. नाउ बात करते हैं ये जो नॉनवेज को आप खा सकते हो, इसके पीछे क्या थोड़ा सा रीजन है कुछ. ओके, आई मीन स्टिल क्या कोई रीजन है, मतलब फिर भी क्या कोई लॉ है थोड़ा बहुत, हुआ है लाइक हम नॉनवेज खाने से क्या क्यों पाप नहीं है. ओके, तो इसके पीछे थोड़ा सा कुछ स्ट्रक्चर है, डिजाइन है थोड़ा बहुत. और इट इज लाइक यू नो एनिमल्स आर लोअर बीइंग देन यू. एज ए ह्यूमन बीइंग यू आर हायर बीइंग कंपेयर टू किसकी, कंपेयर टू एनिमल्स या दूसरा बीइंग्स ऑन अर्थ. सो योर पोजिशन इज बिगर. Okay, so bigger position means more respect from others and from God Goddess, and you are more valuable for God Goddess and for universe too. Okay, animals can be important but इतना value add नहीं कर सकते जितना तुम कर सकते हो as a human beings. Okay, so स्कूल में, कॉलेज में या फिर जॉब वगैरह में, यू नो, जिसका पोजीशन हाई है उसको ज़्यादा पेमेंट मिलते हैं. ओके, और जिसका पोजीशन लो है उसका अकॉर्डिंग टू पोजीशन उसको उतना ही पेमेंट मिलते हैं. ओके, तो ये कोई ईगो नहीं है, या फिर इट इज परफेक्ट एक्चुअली द डिजाइन, द स्ट्रक्चर. सो सेम वे इफ यूर ह्यूमन बीइंग, आपका पोजीशन हायर है, सो हायर पोजीशन मीन ज़्यादा बेनिफिट्स. तो ज़्यादा बेनिफिट्स मतलब क्या, ज़्यादा सिक्योरिटी. तो ज़्यादा सिक्योरिटी मतलब क्या, एब्सोल्युटली जो एनिमल्स होते हैं उनको मान लो कोई ह्यूमन बींग्स या दूसरा कोई बींग्स खाते हैं, बात आपको ऐसे यू नो आपको ऐसे नहीं खा सकते बिकॉज सम काइंड ऑफ यू आर सिक्योर विथ योर होम एंड विथ कार्स और विथ पुलिस, मिलिट्री, अंडरस्टैंड. तो एनिमल्स तुमसे लोअर बीइंग है तो थोड़ा सा सिक्योरिटी कम है, तो इसीलिए समटाइम्स बाहर फटकते हैं, समटाइम्स यू नो which can be sad little bit. I am not saying it is not sad thing, it is little bit. कई बार में भी कोई एनिमल्स रेन में भी बाहर ही रुकना पड़ जाए, तो क्या चॉइस है, क्या उपाय है, इस बेसिकली उपाय इस तो ग्रोथ. एनिमल्स को भी ग्रो करना पड़ेंगे और एक दिन उससे बड़ा एनिमल्स और ऐसे बनते बनते एक दिन ह्यूमन बींग्स तक आना पड़ेंगे. इफ दे वांट सिमिलर वैल्यू, इफ दे वांट सिमिलर रेस्पेक्ट, ओके, एंड इफ दे वांट सिमिलर सिक्योरिटी. तो इतना अगर मेहनत करने के बाद आपको एग्जाम्स में ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, आपका पोजीशन अभी हायर है, तो रेस्पेक्ट योर पोजीशन, वैल्यू इट. उनका भी काम है आपकी तरह ग्रो करना, आपके लेवल पे आना. अभी भी एनिमल्स है तो कहीं ना कहीं तुम जैसा नहीं ग्रो कर रहे हैं, तुम जैसा नहीं सीख रहे हैं, अंडरस्टैंड. ह्यूमन बींग्स को भी सिमिलर अगर रेस्पेक्ट मिलते, वैल्यू मिलते, सिक्योरिटी मिलते, तो ये गेम का कोई मीनिंग ही नहीं मिलते बनते. ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल, डिफरेंट, मोर हायर. कैसे, ओके, तुम्हारा पोजीशन का फायदा कैसे, इफ यू आर नॉट मोर सिक्योर. ओके, आप अगर यूनिवर्स गॉड से आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलते, एग्जाम्पल लेती हूँ, आपका अपना घर नहीं है, होम नहीं है, तो इतना ग्रो करके ह्यूमन बींग्स बने क्यों अगर बेनिफिट ही नहीं है. तो फिर से आप एनिमल्स बन लेते. एनिमल्स किसी चीज़ की एक कोई मालकिन है, कोई मैनेजर है, और मैनेजर का पेमेंट भी, और एक जो बाई है जो कि मतलब साफ सफाई करते हैं, उसका पेमेंट भी सिमिलर, तो उस मैनेजर बने क्यों. ओके, एफर्ट लगते हैं, यू नो, काम रहते हैं काफ़ी ज़्यादा मैनेजर के पास. किसी बाई के काम में इतनी माइंड की एफर्ट नहीं लगते, मतलब माइंड वगैरह इतना नहीं लगते. फिजिकली इट कैन बी हार्ड वर्क, बट ओके, यू नो, बाय बनने के लिए आपको कोई उतना स्टडी करने की ज़रूरत नहीं एंड उतना रूल्स रेगुलेशन नहीं. ओके, उस बाय के लिए आपको बुरा लगते हैं, आपको एम्पैथी आते हैं, इसका मतलब क्या, उस मैनेजर की सीट पे बैठा दो, उस मैनेजर का जितना उसको पेमेंट दिया करो. ओके, वेल इफ यू वांट टू डू इट देन डू इट. आपको अगर लगता है आप ऐसा करोगे तो डू इट. दैट्स व्हाई नॉनवेज हम खा सकते हैं एज दे आर लोअर बीइंग एंड यू आर हायर बीइंग. सो ताकि एनिमल्स का कैटेगरी, उनकी कैटेगरी बने जहाँ पे सिक्योरिटी लिटिल बिट लेस, ओके, वैल्यू थोड़ा बहुत लेस. तो दैट्स द रीजन. तो ये क्रिएटेड बाय यूनिवर्स ही है, तो इसको वो पाप क्यों घोषित करेंगे.
जबकि एनिमल्स को खाने से यू आर फॉलोइंग द रूल्स ऑल्सो दैट क्रिएटेड बाय डिवाइन. सो एज ए ह्यूमन बींग्स आपको किसी ह्यूमन बींग्स को नहीं खाना चाहिए. दैट इज पाप, एक्सट्रीम पाप, बिकॉज यू आर सिमिलर बीइंग. ह्यूमन बींग्स तुम हो तो दूसरा ह्यूमन बींग्स तुमसे लोअर नहीं है. दे आर नॉट लोअर बीइंग. ओके, लोअर मतलब लोअर वाइब्रेशनल, नो दैट शिट. ओके, तो पाप अधर्म उसमें है, स्पेशली पीपल लाइक ह्यूमन बींग्स. ओके, तो तुम अगर तुम्हारे वर्ग के लोग, फॉर एग्जाम्पल अदर ह्यूमन बींग्स और कोई हायर बींग्स, तुमसे भी कोई उत्साह, कोई देव देवी, कोई डेटी, कोई स्पिरिचुअल टीचर्स, गिविंग एग्जांपल्स, कोई एंजल्स, एनीथिंग, तो उनको अटैक करना चाहना, दैट इज द हॉरेबल क्राइम. ओ गॉड, सो दैट्स सम काइंड ऑफ हॉरेबल थिंग. ओके, अनदर थिंग, नॉन वेज क्यों खा सकते हैं? तो ऑब्वियसली ओके, जब सृष्टि करते हैं तो विनाश भी होते हैं. यू नो दिस राइट? तो ऑल दो स्टफ. और अनदर एक रूल्स है लिटिल बिट, स्पिरिचुअलिटी का रूल्स. जस्टिस जो होते हैं ना, या फिर स्पिरिचुअल लॉस, वो दो तरफा होते हैं. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइक लॉ ऑफ कर्मा. इफ समबडी डिड समथिंग बैड टू यू, तो अगर किसी ने आपके साथ कोई खराब की है और आप यहाँ पे आप लॉस की सहायता मांगते हो, यू वांट जस्टिस, यू वांट, आई नो, कि यहाँ पे लॉ ऑफ कर्मा अप्लाई हो, तो फिर आपको और एक चीज के लिए साइन करना पड़ेंगे, विच इज बेसिकली आप भी अगर किसी के साथ खराब करोगे तो तुम्हारे साथ भी लॉ ऑफ कर्मा अप्लाई होंगे. तो इट इज लाइक दो तरफा. यू कैन नॉट क्लेम एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल लॉस लाइक इट इज पाप, और यहाँ पे क्राइम घोषित करना चाहिए, इट इज लॉ, मतलब इट इज ए बैड कर्मा. ओके, कि अगर वो चीज दो तरफा नहीं हो, कोई आपके साथ खराब करे तो उनको कर्मा मिलना चाहिए, तुम खराब करो तो कर्मा नहीं मिलना चाहिए, ऐसा रूल्स अप्लाई नहीं होते. ओके, इफ यू वांट कार्मिक जस्टिस, कर्मों का लॉ दोनों तरफ अप्लाई होंगे. तुम करोगे खराब, तुम्हारे साथ भी बुरा होंगे. तुम्हारे साथ कोई किसी ने बुरा की तो तुम उनके साथ भी खराब होंगे. ओके, इट इज लाइक सिमिलर. सो एनिमल्स क्या करते हैं ना, एक दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं. ओके, एनिमल्स तो किसी ह्यूमन बींग्स को भी खाते हैं, एक दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं. तो अल्टीमेटली वो भी इस रूल को फॉलो नहीं करते. दे किल दूसरा एनिमल्स, अपने ग्रुप में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, कोई भी क्राइम्स नहीं घोषित करते इस चीज को. उनको पाप, नो, कि उनको कोई नहीं सिखाते इट इज पाप, ऐसा रूल्स भी नहीं है. वो लोग खाते भी है एक दूसरे एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को भी किल करते हैं. तो कैसे एनिमल्स की कम्युनिटी ओके इस लॉस को अप्लाई कर पाएंगे खुद के ऊपर, जब वो एनिमल्स खुद ही फॉलो नहीं करते ऐसे लॉस. दे ईट एनीबॉडी, दे किल एनीथिंग, अंडरस्टैंड? तो एज आई मेंशन, स्पिरिचुअल लॉस दो तरफा होते हैं, ना कि एक तरफा. ओके, तो एनिमल्स पे अगर अप्लाई होंगे ये लॉस कि उनको आपको नहीं खाना चाहिए, उनको भी फॉलो करना चाहिए कि दे शुड नॉट ईट एनीबॉडी, ना कि कोई एनिमल्स, ना कि कोई ह्यूमन बींग्स. ओके, लास्ट में ये बोलूंगी, अगर किसी जीवित को खाना पाप भी है अकॉर्डिंग टू किसी कुछ ह्यूमन बींग्स, तो आप फेस भी ना खाओ, फेस भी छोड़ दो. कहीं ना कहीं फ्रूट्स, फल आप ट्रीज से तोड़ते हो, सम काइंड ऑफ वो भी कोई निर्जीव नहीं है. अगर फ्रूट्स के फल की ग्रोथ होते रहते हैं, किसी ट्री की, कोई ट्री अगर जिंदा है उसकी ग्रो हो रहे हैं, तो ऐसे ट्रीज को, ऐसे फ्रूट्स को, फल को ना खाया करो. ओके, ऐसे जीवित पेड़ से फ्रूट्स को ना तोड़ा करो, अंडरस्टैंड? तो अल्टीमेटली तुम कुछ भी ना खाओ, क्या पता मोक्ष प्राप्ति आपको एक ही मिनट में मिल जाए. ओके